Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, I will explain you question number 10 of exercise 11C. See question number 10. Three of the exterior angles of an n-sided polygon are 50 degree each. Two of its interior angles are 127 degree and 135 degree. And the remaining interior angles are 173 degree each. Then find the value of n. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब भी आपको n फाइंड आउट करना हो और आपको गिवन हो एक्सटीरियर एंगल्स, तो सिंपली हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और हम वहां से n मालूम कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह से. लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि हमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है विच आर ऑफ 50 डिग्री. ठीक है, तो आपने इसको लिखा, इसको किया 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिग्री. नेक्स्ट के हमारे पास जो 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो अब हम इसको यहाँ पे तो हम सम ले रहे हैं एक्सटीरियर्स का, लेकिन जबकि ये इंटीरियर गिवन है तो इंटीरियर एंगल को 180 में से जब हम माइनस करते हैं तो हमें उसका एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाता है. ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे 180 माइनस 127 कर दिया. इसी तरह 135 डिग्री है तो इसका एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 135. नेक्स्ट प्लस, आगे देखिए कि प्लस एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 ईच. अब जो ये 3 की बात की गई, 3 एक्सटीरियर एंगल्स, और फोर्थ वन ये था जो इंटीरियर एंगल, इसका हमने एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लिए. इसी तरह 125 डिग्री था तो इसका भी हमने एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लिया. तो ये टोटल 5 एंगल्स हो गए, 5 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, तो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स जो है जितने हमें गिवन है, 5 गिवन थे, तो हमने n में से 5 को माइनस कर दिया तो हमें रिमेनिंग मिल गए. The remaining interior angles will be equals to n minus 5. ठीक है, तो n minus 5 को हमने मल्टीप्लाई करवाया है 173 जो है ये इंटीरियर एंगल. तो इसका भी जो हम एक्सटीरियर एंगल मालूम करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 173 होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये आपने तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिया है विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 127 जो है वो 53 होता है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 को 50 से मल्टीप्लाई करवा दिए गए विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री. इसी तरह 180 को माइनस किया 135 में से तो 45 आता है. इसके बाद n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 173, तो 173 माइनस करें 180 में से तो हमें 7 मिलता है. ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट. अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 को सिंपली इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 7n से मल्टीप्लाई होगा 7n, देन फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 7 5 35. अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आप राइट हैंड साइड पर ले आएंगे. राइट हैंड साइड पर जब लेकर आएंगे तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास नंबर्स के प्लस साइन है वो माइनस साइन हो जाएंगे. और यहाँ पर देखिए 35 का साइन जो है वो माइनस का है तो इसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो 147 जो है इनका आंसर आएगा. उसके बाद यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाय 7 डिग्री है तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम 7 को राइट हैंड साइड पर ले आएंगे, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. अब 147 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 21. ठीक है, तो n हमारे पास आ गया 21